संस्कार तो चालू हो जाता है जब से बच्चा जन्म नहीं लिया है, तब से। माँ के पेट में भी है तो माँ को बहुत सारे पूजा अर्चना यज्ञ वगैरह करने होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो भी एक संस्कार है। उसका मुंडन होता है, वो एक संस्कार है। उसे जनेऊ पहना जाता है, वो एक संस्कार है। पढ़ने जाता है, वो संस्कार है। जब गुरु के पास पहला बार एडमिशन लेता है, वो संस्कार है। यही वजह है कि संस्कार से बनी है हमारी संस्कृति। और हम लोगों को बचपन से लेकर जब तक मर नहीं जाते हैं, अंतिम में जब उसे जलाया जाता है, हमारे देह को जला दिया जाता है, जिसे कहते हैं दाह संस्कार, वही है हमारा 16वां संस्कार। और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक संस्कार में बंधे हुए हैं, और इसी संस्कार से बनती है हमारी संस्कृति। और भारत की संस्कृति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जो इसी किताब से मिला हुआ है। तो याद रखिएगा भाई, इतिहास में हमेशा कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिए। आप में से जितने लड़के हैं ना, बहुत से लड़कों को पढ़ा लिखा के आदमी नौकरी दिला, इतने लड़कों का आदमी जॉब हुआ कि हम सबको स्टेज पे बुलाएंगे तो क्लास कब लेंगे। बहुत से लड़के आते हैं भाई चलो तुम यहाँ पे, लेकिन अगर किसी लड़का को मार दिए, पीट दिए, तो हमारा इतिहास भूल जाएगा, लेकिन वो याद रहेगा वो चश्मेला के हम पीटे थे। उसको हम भूल जाएंगे, लेकिन ये डंडा नहीं भूलेगा। लेकिन याद रखिए बाबू, यही डंडा है किसी दिन जब नौकरी में बैठे रहेंगे ना, ऑफिस में एसी लगा रहेगा, कोई जब आपके लिए पर्सनल एक स्टाफ रहेगा, चाय पानी पिएगा ना, तो याद आएगा कि था कोई टीचर जो पीट पाट के सीधा किया। इसलिए हम पीटे उठे तो उसका बुरा नहीं मानिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को हम ज्यादा क्यों बोलते रहते हैं, बकलो लोकलो? क्योंकि पता है लड़कों को पढ़ने के लिए 4 साल घर वाले इजीली दे देते हैं, आसान आराम से। और लड़की का 6 महीना बाद घर वाला पूछते नौकरी ना भूलो, अरे आमतूर ने भेजा है क्या ओकरा? हमेशा पूछते हैं। तो लड़कियों को भी ये बात समझाते हैं, जो समाज का एक दस्तूर बन चुका है, आप अपने आप को उसमें ढालिए, नहीं तो ऐसे आप वो लोग चल जाएंगे, जैसे डायनासोर चल गया ना, आप लोग भी चल जाएंगे। इसलिए आप ज्यादा मेहनत से पढ़िए, समझ में गया? लेकिन लड़कियों सबको समझ में थोड़ी आता है। गर्ल्स हॉस्टल में देखिएगा तो सीढ़ी पे ना हटा के जाना पड़ता है। हटो तो क्या है, सीढ़िया पे बैठ के बतिया रही होती। हाँ। घर जाने से पहले लड़कियां जो होती है ना, व्हाट्सएप पे उसको ब्लैक लिस्ट करके जाती है, क्योंकि उसको डर होता है कि बोका को कितना समझाएंगे, कोनो ना कोनो मैसेज भेज देगा, और रास्ता भर वो गैलरी डिलीट करते जाएगी। और ये लड़की कहती है कि हमको गार्जियन पढ़ने नहीं देता है। भैया पढ़ने तो भेजा है, तू कौन सी कर रही है यहाँ? दिल से पढ़ाई कर दीजिए। 8 महीना बहुत है। हम बीएससी किए हुए हैं, हमको इतिहास भूगोल ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। एकेडमिक स्टडी मेरी बीएससी है, लेकिन जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया। लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं है। हाँ, तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं, वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है, अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने, तो आप उसे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब मत करना, चल निकल यहाँ से, अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी उस दिन रिजल्ट हो जाएगा।